ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से भय के मारे पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्ष के पल्लवों से उन्हें पोंछती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन श्वेत बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सब को एकत्र करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मारिशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेतसु की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र मन से ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्मपार स्तोत्र को श्रवण करना चाहते हैं जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। व्यास जी कहने लगे, मुनिवरों, भगवान विष्णु सबके परम्पार अंतिम प्राप्य हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले पर शब्द वाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्म स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुंच परे होने के कारण उन्हें ब्रह्मपार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सभी प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय, मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं। कारण के भी कारण हैं। परम कारण रूप प्रकृति के भी वे ही है। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। वह ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा और नित्य ब्रह्म है। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाए। मुनि के उस ब्रह्मपार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्तवत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुनि, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूँ। हे सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवाधिदेव भगवान चक्रपाणि के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्री अंग तीसी के फूल की भांति श्याम है। नेत्र पद्मपत्र के समान विशाल है। हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पाते हैं। माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित है। 4 भुजाएं हैं। अंग अंग से उदारता टपकती है। सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है। श्रीवत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सभी प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने दंडवत पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हुआ। आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। कंडू मुनि बोले, हे नारायण, हरे श्री कृष्ण, श्री वत्सांत, जगतपते, जगत बीज, जगत धाम, जगत साक्षी, आपको नमस्कार है। हे अव्यक्त विष्णु, आप ही सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। प्रकृति और उत्तम पुरुष दोनों से उत्तम होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। हे कमल नयन गोविंद, जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पद्मनाभ
और सनातन पुरुष हैं। ये पृथ्वी आपके गर्भ में है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप अनादि, अनंत और अजेय हैं। विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ, आपकी सदा जय हो। हे श्री कृष्ण, आप अजित और अखंड हैं। हे श्रीनिवास, आपको नमस्कार है। आप ही बादल और धूप, वर्षा और गर्मी करने वाले हैं। आपका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। दुख और पीड़ाओं का नाश करने वाले हरे, जल में शयन करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर, आप संपूर्ण भूतों के पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्वों से आप कभी क्षुब्ध नहीं होते हैं। संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप सभी भूतों के आत्मा हैं। संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यज्ञवा, यज्ञधर, यज्ञधाता और अभय देने वाले हैं। यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है। आपका श्री अंग स्वर्ण के समान कांतिवान है। हे ऋषिगर्भ, आपको नमस्कार है। आप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, क्षेत्री, क्षेत्रात्मा, जितेंद्रिय, क्षेत्र रहित और क्षेत्र के सृष्टा है। आपको नमस्कार है। गुणालय, गुणावास, गुणाश्रय, गुणावह, गुणभोक्ता, गुणाराम और गुण त्यागी, ये सब आपके ही नाम हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु हैं। आप ही श्री हरि और चक्री कहलाते हैं। आप ही श्री विष्णु और आप ही जनार्दन हैं। आप ही वशटकार कहे गए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रभु भी आप ही हैं। आप भूतों के उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण आप भव कहलाते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के भरण पोषण करने वाले हैं। आप ही भूत भावन देवता हैं। आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं। आप विश्वकर्मा हैं, शंभु है, श्री विष्णु है और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही जनलोक हैं। आप विश्व विजेता, कल्याणमय, शरणागत पालक, अविनाशी, आदित्य, ओंकार, प्राण, अंधकार नाशक सूर्य, स्वयंभू, ज्येष्ठ और परायण, मेघ, सर्वत्र विख्यात तथा देवताओं के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं। सृष्टा, भोक्ता, होता, हविष्य, यज्ञ, प्रभु, विभु और आप सभी के दृष्टा तथा लक्ष्मीवान हैं। आप ही श्रेष्ठ लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं। विद्वान पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं। आप ही काल हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षण और लव सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही स्थाणु और आप ही पवित्र यश वाले हैं। आपको नमस्कार है। विशाल नासिका वाले अश्वमुख भगवान हयग्रीव, महापुरुष विग्रह, आप मधु और कैटभ का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। कंडू मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। तब कंडू मुनि बोले, हे जगन्नाथ, ये संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। ये अनित्य और केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है न अवलंब। ये जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें हर प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। ये दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक भी है। प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। हे देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे श्री कृष्ण, आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में कभी नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है।
चांडाल भी अगर उत्तम श्रद्धा से युक्त और मेरा भक्त हो तो उसे भी अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, फिर औरों की तो चर्चा ही क्या। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडू बहुत प्रसन्न हुए और फिर समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडू की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्मभूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं।